सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नितेश एंड वेलकम टू माय चैनल कोड हेवन। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिकर्शन का पार्ट 2। सो बेसिकली पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि रिकर्शन आखिर होता क्या है, किस तरह से काम करता है। तो उसका बिल्कुल एक शॉर्ट रूप अभी कर लेंगे एक बार कि रिकर्शन होता क्या है। वेरी स्मॉल, जस्ट काइंड ऑफ अ वेरी स्मॉल इंट्रोडक्शन। और इसके बाद हम देखेंगे फिर फेबोनिकी सीरीज वाला प्रोग्राम। और ये वीडियो देखने के बाद आई थिंक ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं होगी जो रिकर्शन के अंदर बची होगी। तो मैं सब कुछ कवर कर दूंगा इसी के अंदर। सो ये वीडियो बड़ी ही ज़्यादा एजुकेशन होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को कोई स्किप मत करना। एक बार स्टार्ट करो तो बिल्कुल एंड तक देखना। ओके। सो रिकर्शन, सबसे पहले रिकर्शन होता क्या है, एक फंक्शन अपने आप को कॉल करे। सो फंक्शन होगा जैसे फंक्शन ए, ठीक है, और उसकी बॉडी के अंदर हमने ए को ही कॉल कर रखा है। तो ये हो गया रिकर्शन। तो रिकर्शन को अगर ये इस तरह से ए को हम ए फंक्शन के अंदर ही कॉल करेंगे तो ये एक तरह से ये अपने आप को इन्फिनिटी टाइम्स तक कॉल करता रहेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ती है, इस चीज़ से बचने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है बेस केस की। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है बेस केस की, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास क्या होता है कि हम इस रिकर्शन के थ्रू हम वो वाली प्रॉब्लम्स हम सोल्व कर सकते हैं जो बेसिकली लूपिंग के थ्रू भी हम सोल्व कर रहे होते हैं। रिकर्शन के थ्रू बेसिकली हम एक और चीज़ कर सकते हैं, उसको बोलते हैं बैक ट्रैकिंग। इसको हम वीडियो के एंड में देखेंगे और इसके बारे में भी दो तीन क्वेश्चन इसके थ्रू भी सॉल्व करेंगे कि बैक ट्रैकिंग के ऊपर जो क्वेश्चन होंगे इंटरव्यू के वो भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक फंडा रिकर्शन का। तो एक काम कर लेते हैं, वही काउंटिंग वाला प्रोग्राम उसको बिल्कुल स्मॉल करके एक बार बता देता हूँ। जैसे हमने फंक्शन बनाया था फंक्शन, ठीक है। हम काउंट ले लेते हैं बेसिकली, ठीक है, और इसके अंदर हम पास कर देते हैं एन, इसको कॉल कर देते हैं। इसके अंदर हम कर देते हैं प्रिंट, ठीक है, और एन को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम डाल देते हैं काउंट को, वापस से कॉल कर देते हैं n+1 करके कॉल कर देते हैं और इसको बंद कर देते हैं। और यहाँ पे हमारा होगा ऐड बेस केस, ठीक है। यहाँ पे हमारा होगा ऐड बेस केस। तो बेस केस हमारा हो जाएगा कि इफ़, ठीक है, n=11, तो हम इसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब एक काम करें, तो मैं एक बार ये ज़रा लेफ़्ट साइड को इसको ज़रा एक बार रिमूव कर देता हूँ ताकि मैं इसको समझा सकूँ अच्छे से आपको। तो मैंने ये लेफ़्ट साइड वाला सारा रब कर दिया है और अब मैं ज़रा इफ़ को ना मैं जहाँ पे लिख लेता हूँ, जहाँ पे इसकी जगह है तो यहाँ पे उसकी इफ़ की जगह है, तो मैं यहाँ पे इफ़ को लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने चेंज कर दिया है, मैंने इफ़ की कंडीशन सही जगह पे लगा दी है। उसके बाद हमने प्रिंट करा है कि अगर वो 11 नहीं है तो वो प्रिंट होएगा, और प्लस फिर उसके बाद क्या होगा कि काउंट फंक्शन वापस से कॉल हो जाएगा n+1 करके, ठीक है। तो अब एक काम कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा स्टैक के अंदर, ठीक है। तो ये यहाँ जाते हैं, यहाँ पे सबसे पहले काउंट फंक्शन को कॉल कर देते हैं 1 से, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे काउंट का 1 कॉल हो जाएगा, काउंट का 1 कॉल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे अभी n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 1 है क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 कॉल किया है, तो n की वैल्यू 1 हो गई। तो जैसे ही n की वैल्यू 1 होती है तो हम इफ़ के अंदर चेक करेंगे तो क्या n 11 के बराबर है, नहीं है, तो फिर हम प्रिंट कर देंगे 1 को, ठीक है। तो मैं प्रिंट को एक काम कर लेता हूँ, p लिख देता हूँ, तो हमारा 1 प्रिंट हो गया बेसिकली, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, काउंट+1 करके बेसिकली काउंट n+1 करके वापस से सेम फंक्शन को कॉल करते हैं। तो यहाँ पे अभी n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो अगर n अगर 2 आया है तो हम वापस से इस इफ के अंदर जाएंगे, चेक करेंगे कि 2 11 के बराबर है, नहीं है, नहीं है। तो बेसिकली जब हम इस फंक्शन को 2 के थ्रू कॉल करेंगे तो यहाँ पे काउंट जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, ठीक है, स्टैक के अंदर आ जाएगा। और अभी पिछला हमारा फंक्शन जो काउंट 1 था वो कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। तो क्योंकि हमने यहाँ पे ये वाला फंक्शन कॉल कर दिया है, तो काउंट 2 के लिए कॉल हुआ, यहाँ पे n पे 2 आ गया, यहाँ पे चेक किया, इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो गई, बाहर आया और यहाँ पे प्रिंट कर देगा 2 को, और फिर काउंट को 3 करके कॉल कर देगा। तो काउंट को 3 करके जब कॉल करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा काउंट 3। एक काम कर लेते हैं, इसको सिर्फ 5 तक चला लेते हैं क्योंकि 10 तक भी वैसे ही चलेगा और 5 तक भी वैसे ही चलेगा। तो यहाँ तक 5 तक ही चला लेते हैं, तो ये 1 2 3 4 तक प्रिंट करेगा सिर्फ, ठीक है। तो वापस आया ये यहाँ पे n की वैल्यू अब की बार हो गई 3, n यहाँ पे 3 हो गया, तो 3 आया, तो 3 के बराबर है 5 से, नहीं है बराबर 3 5 के, तो फिर हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे 3 को,
ठीक है, एन की वैल्यू 3 हो गई, यहाँ पे प्रिंट कर दिया 3, और फिर हमने 4 करके इसको वापस से कॉल कर दिया। तो फिर यहाँ पे चले गए, यहाँ पे काउंट कर दिया हमने 4 और इसको कॉल कर दिया वापस से। तो यहाँ पे 4 हुआ, 4 5 के बराबर है, नहीं है, तो प्रिंट कर दिया हमने 4, ठीक है, और एन की वैल्यू भी हो जाएगी 4। फिर काउंट वापस से कॉल करेंगे, ठीक है, काउंट हो जाएगा आपकी बार 5, ठीक है। तो अब एन की वैल्यू हो गई 5 यहाँ पे, और फिर उसके बाद हम चेक करेंगे क्या एन की वैल्यू बराबर है 5 के, बिल्कुल बराबर है, और हमने यहाँ से कर दिया रिटर्न। तो हमने यहाँ पे प्रिंट नहीं किया है, ठीक है, यहाँ पे हमने रिटर्न किया है डायरेक्ट। तो ये वाला फंक्शन का कॉल जो है ये कंप्लीट हो गया, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन जो है वो स्टैक में से हट जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 4 पे आया, ठीक है। अब इसके बाद जब ये 4 पे आया है तो यहाँ पे आएगा वापस से फ्लो, लेकिन इसके बाद हमारे पास कोई स्टेटमेंट नहीं है, हमने ये बंद कर रखा है, ठीक है, फंक्शन क्लोज कर रखा है, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा। तो ये यहाँ पे आएगा 3 पे अब की बार, ठीक है। फिर 3 पे भी कुछ नहीं कर रखा हमने उसके बाद, क्योंकि जब भी फंक्शन एंड हो रहा है ना तो बेसिकली फ्लो यहाँ पे आ रहा है इस वाले काउंट पे, ठीक है। और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ हमने ये ब्रैकेट बंद कर रखा है फंक्शन का, मतलब फंक्शन कंप्लीट हो रहा है हमारा, तो ये यहाँ से ना वापस आता हुआ चला जाएगा, ठीक है। और बेसिकली हर बार जैसे ही वापस आएगा तो इसमें से हटता हुआ भी चला जाएगा, ये स्टैक जो है ये एम्प्टी होता हुआ चला जाएगा, और हमारा 1 2 3 4 प्रिंट होकर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ हमको समझ में आ गई। बेसिकली अब हम आ जाते हैं हमारे इंटरव्यू के क्वेश्चन पे। ओके, तो सबसे पहले ना हम इसका फेबनिकी वाले का क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलता है। तो फेबनिकी वाले का रिकर्शन वाला क्वेश्चन हमसे ये बोला जाता है कि 5th नंबर पे कौन सा फेबनिकी सीरीज का नंबर होगा, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले 1 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, और फिर 8 होता है। फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ठीक है। तो ये 5th नंबर पे होता है, 5th हमारा, ठीक है। तो अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ना एक चीज़ फिक्स होती है कि f(1) जो होगा बेसिकली fab(1), या हम ये बोल लेते हैं कि जो फर्स्ट नंबर होगा वो हमारे पास 1 होगा, ये ऑलरेडी गिवन होता है, ये हमको एज्यूम्ड होता है कि ये हमारे पास हमेशा होगा, ठीक है। और सेकंड पे भी 1 होगा, ये एज्यूम्ड होता है। तो हम इसी दोनों चीज़ों का यूज़ करेंगे और रिकर्सन के थ्रू इसको सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं कि हमको ना 5th एलिमेंट निकालना है जो कि 5 है, ठीक है। या हम सपोज कर लेते हैं कि 4th निकालना है, क्योंकि 5th आ रहा है ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। 4th निकालना है जो कि 3 है, ठीक है। तो फेबनिकी सीरीज़ का हमारा 4th नंबर जो है वो 3 होगा। तो हमको ये निकालना है कि 4th नंबर क्या होगा हमारा फेबनिकी सीरीज़ में। तो 4th नंबर निकालने के लिए हमको ये पता होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है फेबनिकी सीरीज़ के अंदर कि जो पिछले 2 होते हैं ना उनका सम होता है ये, जो पिछले 2 होते हैं ना उनका सम होता है ये, जो पिछले 2 होते हैं ना 2 और 3 तो उनका सम होता है ये। तो हमको ये पता है कि पिछले 2 का सम अगले पे लीड करता है, ठीक है। और फिर उससे पिछले वाले 2 का सम अगले वाले पे लीड करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 4th अगर मेरे को नंबर चाहिए तो मेरे को 3rd पता होना चाहिए और मेरे को 2nd पता होना चाहिए, और अगर 3rd मेरे को जानना है तो मेरे को 2nd पता होना चाहिए और मेरे को 1st पता होना चाहिए। और ये दोनों हमको पता है, ये दोनों ये है, ये ऑलरेडी हमारे पास एज्यूम्ड होते हैं, ठीक है। और अगर मेरे को 2nd जानना है तो 2nd हमको ऑलरेडी पता ही होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से इसको रिटर्न लेकर के आएंगे और इनको दोनों को जोड़ देंगे और हमारा 4th इंडेक्स आ जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर फैब ऑफ, सपोज कर लेते हैं 4th हमको निकालना है, तो हमको फैब ऑफ 3 पता होना चाहिए और फैब ऑफ 2 पता होना चाहिए, क्योंकि दोनों का सम जो होगा वो 4th होगा। अब फैब ऑफ 3 हमको नहीं पता तो हमको फैब ऑफ 2 पता होना चाहिए और फैब ऑफ 1 पता होना चाहिए, ठीक है। और ये दोनों हमको पता है क्योंकि ये दोनों हमारे पास गिवन होते हैं, 1 1 होता है, 2 भी 1 होता है। तो दोनों का सम जो होगा वो हो गया 1 + 1 2, और 2 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा रिटर्न हो गया 3 में, और ये फैब ऑफ 2 जो होता है वो भी 1 होता है, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। और ये 2 प्लस बेसिकली यहाँ पे 2 हमारे पास यहाँ पे आ गया तो यहाँ पहुँच गया, तो इस 2 का सम और इस 1 का सम दोनों का सम करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो फैब ऑफ 4 होता है हमारा 3,
तो एक तरह से हमको रिकर्शन का आइडिया तो लग गया कि किस तरह से रिकर्शन लगने वाला है इसके अंदर, ठीक है। तो हम जरा अगर इसका कोड बना लेते हैं ताकि हमको बिल्कुल प्रॉपर आइडिया हो जाए कि किस तरह से ये काम करेगा। तो एक फंक्शन बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, फैब बोलेंगे जिसको हम, और उसके अंदर हम पास कर देते हैं एन बेसिकली, ठीक है। और इसके अंदर अब हम क्या बनाएंगे, अब हमको सबसे पहले ना बेस कंडीशन जाननी होती है, बेस केस लिखना होता है। तो बेस केस हमको ऑलरेडी पता है कि हमारा एन अगर 1 होता है या फिर हमारा एन अगर 2 होता है, ठीक है, तो मेरे को रिटर्न एन ही करना है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे डन। और अगर ये इन दोनों के अलावा कुछ और आता है, मान लो n3 आ जाता है, तो मुझे क्या करना है, मुझे वापस से यही फैबोनिकी वाला फंक्शन कॉल करना है, इसको n-1 और प्लस फैबोनिकी वाला फंक्शन वापस से कॉल करना है जिसको n-2 करना है। और इसके बाद मेरे को इसको बेसिकली या तो मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ, रिजल्ट के अंदर हम इसको r बोल देते हैं और यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं r को, और इसको कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा फंक्शन। एक काम कर लेते हैं, इसको एक बार स्टैक में चला के देख लेते हैं ताकि हमको पता लग जाए कि हमने ये सही किया है कि नहीं किया। तो मेरे को ना फैब का मैं कॉल कर देता हूँ कि मेरे को ना 4th इंडेक्स चाहिए, ठीक है। तो फैब का 4th इंडेक्स वैसे होगा क्या वो देख लेते हैं पहले। सबसे पहला 1, दूसरा 1, तीसरा जो होगा वो होगा 2, चौथा जो होगा वो होगा 3, ठीक है। तो मेरे को 3 निकाल के लाना है बेसिकली वापस। तो सबसे पहले हमारा जो फंक्शन कॉल हो रहा है वो 4 के लिए कॉल हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास चला जाएगा फैब का 4, कि 4 के लिए फंक्शन कॉल हो गया। जैसे ही 4 के लिए हमारा फंक्शन कॉल होता है तो उस टाइम पे क्या होगा, हम पहले चेक करेंगे इफ़ की कंडीशन कि n हमारा 4 है, तो n = 1 है, नहीं है क्योंकि n 4 है, n = 2 है, नहीं है, तो हम बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद हम ये बोलेंगे कि फैब को अगर 1 और 2 नहीं है तो मेरे को n-1 की कॉल करनी है और प्लस n-2 की कॉल करनी है। तो जैसे ही मैं फंक्शन कॉल करूँगा तो ये वाला फंक्शन सबसे पहले कॉल हो जाएगा, ये वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल हो जाएगा, तो फैब ऑफ 3 कॉल होएगा यहाँ पे। और जब फैब ऑफ 2 का यहाँ पे कॉल होना है, लेकिन वो अभी कॉल नहीं होगा, वो बाद में कॉल होगा, ठीक है। क्योंकि क्योंकि जब भी हम फंक्शन कॉल कर देते हैं तो फ्लो वापस से फंक्शन की तरफ चला जाता है। अब ये प्लस फैब ऑफ n-2 इसका बाद में आएगा ये वाली चीज़। तो पहले यहाँ पे चलते हैं, फैब ऑफ 3 पे जाते हैं। तो n = 3 है हमारा, तो n-1 है, नहीं है, n-2 है, नहीं है, तो हम वापस आएंगे। अब यहाँ पे फैब n-1 वापस से कॉल कर दिया हमने, तो यहाँ पे फैब 2 के लिए कॉल हो गया। तो जैसे ही यहाँ पे फैब 2 के लिए कॉल हुआ तो इसका मतलब हम यहाँ पे जाएंगे वापस से। अब की बार n की वैल्यू 2 है, तो n = 1 है, नहीं है, बट n = 2 है, हाँ है। तो यहाँ से हमने इसको रिटर्न कर दिया n को, यहाँ पे आपको 1 रिटर्न करना है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 1 रिटर्न करना है। तो यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया 1 को, बिकॉज हमको पहले से ही पता है कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फैबोनिकी सीरीज एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ फैबोनिकी सीरीज वो हमेशा 1 ही होते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। यहाँ से मेरा 1 यहाँ पे आके चला गया फैब ऑफ 3 पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ना, यहाँ पे जब n-1 कॉल हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे फैब ऑफ 2 कॉल हुआ था जो कि ये था, तो मैंने रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब ये इस चीज़ का आंसर आ गया हमारे पास 1, इस चीज़ का आंसर आ गया हमारे पास 1, ठीक है। अब प्लस करके फैब ऑफ n-2 कॉल करना है, तो इसको हम हटा देते हैं, बेसिकली ये कॉल ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे आते हैं, अब ये n-2 कॉल किया है, अभी 3 पे है, तो n की वैल्यू 3, n 3-2, तो 3-2 मतलब 1, तो यहाँ पे फैब कॉल होगा 1 के लिए, ठीक है, जो कि हम वापस से 1 होता है, तो फिर वो वापस यहीं पे आएगा 1 लेकर के, ठीक है। तो ये 1 लेकर के यहाँ पे आ गया। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने 1 + 1 को दोनों को कॉल कर दिया, तो 1 + 1 जो हमारा हो गया वो r के अंदर स्टोर हो गया 2, और मैंने रिटर्न कर दिया r को जो कि है 2। तो ये फैब ऑफ 3 जो मैंने कॉल किया था ना, इसके पास हमारा 2 आ गया, इसने 2 को रिटर्न कर दिया फैब ऑफ 4 के पास, ठीक है। तो ये भी कॉल ख़त्म हो गई हमारी, क्योंकि इसके बाद बस ब्रैकेट बंद है तो फंक्शन ख़त्म हो रहा है हमारा। तो फैब ऑफ 3 हमारे को यहाँ पे ला करके दे देता है 2, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा सिर्फ ये वाला कॉल ख़त्म हुआ है फैब ऑफ 3, ठीक है। अब यहाँ पे फैब ऑफ 4-2 वाला भी फंक्शन चलेगा, तो फैब ऑफ 4-2 वाला फंक्शन चलेगा, वो यहाँ पे आएगा, तो 4-2 2 होता है,
तो ये हो गया फैब ऑफ 2। तो फैब ऑफ 2 फिर 1 होता है ये भी, तो ये भी वापस यहाँ पे फैब के पास आ जाएगा 4 के पास, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया 3, 2 और 1 दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पे ये बन जाएगा 3, और मैंने रिटर्न कर दिया फिर आर को, बेसिकली 3 को। जैसे ही मैंने 3 को रिटर्न किया तो ये फंक्शन यहाँ पे क्लोज हो गया, तो फैब ऑफ 4 भी क्लोज हो गया, और यहाँ पे हमारे पास 3 निकल के आ गया जो कि हमारा आउटपुट है, ठीक है। अब जरा एक काम कर लेते हैं, इस प्रोग्राम को बना के देख लेते हैं और चला के देख लेते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल ले लिया n, जिसको मैंने 4 के इक्वल कर दिया। मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ फैब, और उसके अंदर मैं पास कर देता हूँ n, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे 4th फेबोनिकी सीरीज नंबर चाहिए बेसिकली। तो इसके बाद मैं यहाँ पे बेस केस लगा देता हूँ अपने। मैंने क्या बेस केस बनाया था कि n अगर 1 के बराबर हो या फिर n अगर 2 के बराबर हो, ठीक है। मैं क्या बोलूँगा, अगर n 1 के बराबर है या 2 के बराबर है, मुझे रिटर्न कर दो 1 तुम। तो मैंने क्या कंडीशन बनाई कि n इक्वल टू 1 है या फिर n इक्वल टू 2 है, तो मेरे को रिटर्न कर दो 1, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि फेबोनिकी सीरीज के अंदर हमारे पास पहले 2 एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमको प्री नोटिफाइड होते हैं कि यही होंगे, कि पहले 2 एलिमेंट हमेशा 1 ही होंगे, ठीक है। और अगर ये पहले 2 एलिमेंट नहीं है तो मुझे क्या करना है, तो मुझे लेट रिजल्ट इक्वल टू मैं कर देता हूँ कि फैब ऑफ n-1 प्लस फैब ऑफ n-2। मेरे को इन दोनों को कॉल करके मेरे को इसको रिटर्न करना है रिजल्ट को, ठीक है। और मैं इस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ console.log के अंदर डायरेक्टली, ताकि हमारा ये प्रिंट हो जाए, ठीक है। ये हो गया फैब ऑफ, मेरे को कॉल करना n के साथ बेसिकली, क्योंकि n हमारा 4 है। तो मेरे को इसका आउटपुट आना चाहिए 3 बेसिकली, ठीक है। तो इसको एक बार रन कर लेते हैं। तो देखो ये हमारे पास 3 का आउटपुट आ गया। तो आई थिंक ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। एक बार आप खुद करके देखोगे ना तो ये और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बेसिकली जो रिकर्शन होता है ना, रिकर्शन बेसिकली हमारी बड़ी प्रॉब्लम्स को सब प्रॉब्लम्स के अंदर तोड़ तोड़ के सॉल्यूशन देता है हमको। जो बैक ट्रैकिंग कॉन्सेप्ट है ना, वो हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू दिस, and please like and share the video.